दिलिंग दारगा संघर्ष समिति के द्वारा आज उप जिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 443 सन 2022 में दारमा में ग्राम दुगतू में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय निर्माण होना था, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा 19 मई 2022 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ को निर्माण संबंधित आवश्यक कार्रवाई का पत्र दिया था, जिसकी प्रतिलिपि भी आपके कार्यालय को भी प्रेषित हुई, परंतु अभी तक कार्य नहीं हुआ। वर्तमान में जिलाधिकारी कार्यालय को ग्राम दुगतू में एलोपैथिक चिकित्सालय निर्माण के संबंध में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप दुगतू में एलोपैथिक चिकित्सा निर्माण के संबंध में अविलंब कार्रवाई करें, अन्यथा मुख्यमंत्री की घोषणा के विरुद्ध हमको आगे जाना पड़ेगा, जिससे कि सरकार की फजीहत होगी और प्रशासन को भी चेतना पड़ेगा। दारमा के लोग सड़कों में उतरेंगे क्योंकि दारमा में नितांत एलोपैथिक चिकित्सा की आवश्यकता है। दारमा संघर्ष समिति के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को दिया गया। शिल्पकार उत्थान समिति के द्वारा धारचूला के उप जिलाधिकारी को दिया गया ज्ञापन में कहा गया कि धारचूला में अंबेडकर भवन में आपदा प्रभावितों को तत्काल हटाया जाए, साथ ही जो मूर्ति तोड़ के दोबारा बनाए जाने का कार्य चल रहा था उस पर नगर पालिका के द्वारा अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया है। 14 अप्रैल को प्रतिमा का अनावरण होना आवश्यक है, अन्यथा एक बड़ा जन आंदोलन प्रशासन को झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ही इस वक्त नगर पालिका को देख रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जीतू वर्मा ने कि अंबेडकर भवन को तत्काल खाली कराया जाए, जिससे कि हमारे गरीब लोगों का जो शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है या बर्थडे जन्मदिन इत्यादि कार्यक्रम होता है उसका उपयोग किया जा सके। पूर्व के कई माह से वहाँ पर आपदा प्रभावित रह रहे हैं, जिनको मुआवजा भी प्राप्त हो चुका। अरे हम लोगों ने यहाँ पर एसडीएम साहब से अगले बार भी मिले थे इसी अंबेडकर पार्क के लिए। अंबेडकर पार्क को मतलब जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से किया जाए। तो अब न जाने हमने ठेकेदार से भी संपर्क किया, ठेकेदार भी बोल रहा है कि कहीं कुछ का लिपापोती इस टाइप का बात कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी एसडीएम साहब से ये मांग रखा है कि भवन को भी खाली किया जाए और हमारा ये मतलब अंबेडकर पार्क को भी जल्दी से जल्दी किया जाए, अन्यथा हम लोग इसमें हम सभी संगठन के लोग बैठ के आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग ठेकेदार के प्रति। और भवन की तो इस टाइप का कंडीशन कर रखा है, जो आपदा परिवारों को हमारे समाज का ही भवन मतलब सरकार की नज़र में खटका और हमारे समाज का ही एक भवन मात्र धारचूला में नज़र आया, और इसीलिए हमारे समाज के लोगों का भवन को आपदा प्रभावितों को वहाँ बिठाए कि हमारा कई बच्चे मतलब यहाँ पर हमारा बर्थडे होता है, शादी होता है, कई गरीब लोगों की शादी करानी थी। अभी सब शादी हमारे बड़े महंगे उसमें TRC में और बारात घर में कराया, जिससे हमारी कई लोग मतलब हमारे समाज के लोग, हर समाज के लोग नाराज़ हैं इस चीज़ से। और जल्दी से जल्दी अगर कार्रवाई खाली नहीं कराएंगे तो हमें अदर मतलब धरना प्रदर्शन या कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। विधायक हरीश धामी के द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के 6 ग्राम सभाओं को टेंट हाउस का पूर्ण सामान दिया गया। आज कुटी के लोगों के द्वारा उक्त टेंट हाउस के सामान का प्रदर्शन किया गया और कहीं न कहीं हरीश धामी के द्वारा जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, इसका धन्यवाद भी दिया। आदि कैलाश महिला मंगल दल माननीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। उनके द्वारा हमारे लिए टेंट हाउस की व्यवस्था की गई और हमारे साथ साथ कई गांव रोंगकोंग, नाभी, कुटी सभी गांवों के लिए व्यवस्था की गई है। अभी जिन महिला मंगल दल का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको वितरण किया गया है, और जिनका नहीं हुआ है आने वाले समय में रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन सभी लोगों को टेंट हाउस की व्यवस्था की जा रही है। और तहे दिल से माननीय विधायक जी का इसलिए भी कहना चाहूँगी क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और यहाँ बहुत मध्यवर्गीय लोग रहते हैं, जिनको शादी ब्याह करने के लिए सिर्फ मात्र टेंट हाउस में 1.5 से 2 लाख का खर्चा जाता है। माननीय विधायक जी के द्वारा जो मध्यवर्गीय परिवार के लिए सोचा गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धारचूला की श्रीमती पूनम सिरकाल वाइस ऑफ संजय सिरकाल के द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री 6/11/2023 से गायब है। अनुष्का नाम की उसकी पुत्री कहीं गायब हो गई है। बाद में ढूंढने का मालूम चला कि बादल नाम के युवक के द्वारा, जो कि गणेश राम का पुत्र है और देवल निवासी है, मेरी बिटिया को बहला फुसलाकर ले जाया गया। लड़की नाबालिग है। 7 तारीख को हमारे द्वारा थाना कोतवाली धारचूला में शिकायत दर्ज की, जिस पर FIR दर्ज हुई, परंतु अभी तक मेरी लड़की का कोई पता नहीं चला है। कई माह बीतने के बाद भी मेरी लड़की को पुलिस के द्वारा नहीं ढूंढा जा रहा है। साथ ही मुझे पुलिस के द्वारा लगातार बहलाया जा रहा है।
मैं ये कहना चाह रही हूँ एसडीएम सर से और न्याय के वो हैं, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ अभी एक महीने पहले जब एक मुस्लिम लड़के ने 2 नाबालिग लड़की को ले गया था भगा के, तो उस समय बरेली से उस नाबालिग को लेके आए और बोला कि वो मुस्लिम है, तो उसके लिए केस हुआ, कार्रवाई। और मेरी लड़की नाबालिग भागी हुई आज 6 महीने हो गए, 6वां महीना लग रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की है। और उल्टा मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, नाबालिग लड़की तुम संभाल नहीं सकते हो, ये बोल रहे हैं। उल्टा हमारे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं ये कह रही हूँ कि न्याय ये तो सबके लिए बराबर न्याय नहीं चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर मुस्लिम ने भी किया है तो उसकी भी सजा है, तो हिंदू के लिए भी वही सजा होनी चाहिए। मुझे ये है, अगर लास्ट स्टेज में अभी एसडीएम सर के पास आई, अगर मेरी यहाँ से भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं पिछवाड़गढ़ जाके अपनी जान खुद दूंगी और उसकी जिम्मेदारी पुलिस रहेगी और प्रशासन रहेगी। क्या दिया था? मैंने एप्लीकेशन लिखाया है, रिपोर्ट करवाया है, लेकिन उसके बारे में बस पुलिस वालों तक ही हो रही, मेरे तक कोई बात नहीं पहुँच रही, ना कोई कार्रवाई हो रही। नाबालिग लड़की है, पूनम सिन्हा। जिला पंचायत सदस्य जगत मूर्तिवाला के प्रस्ताव को लगी मोहर। 4,35,000 रुपए से मुनस्यारी के 2 वार्ड वातानुकूलित बनाए गए हैं। अब जाड़े के मौसम में गर्म हवा से पैदा होने वाले नवजात बच्चों को मिलेगी। 15 मार्च को बच्चों तथा महिलाओं को वार्ड समर्पित होंगे। उत्तराखंड का पहला वातानुकूलित अस्पताल बन गया है मुनस्यारी। इस क्षेत्र में जून में भी तपिश के दौरान ठंड का एहसास होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं को ठंड के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक ठंड के कारण नवजात शिशु निमोनिया के शिकार हो जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य जगत मूर्तिवाला के प्रस्ताव को मोहर लग गई है। 4,35,000 रुपया इस दलील नाजिश स्वीकृत कर दी गई है और कार्य संस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ ने वार्डों को इस राशि से वातानुकूलित बना दिया है। 8 साल में सड़क नहीं बन सकी, ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया है। अब देखिए किस तरह से सड़क के हालात हैं। 8 साल से सड़क बन रही है, 2016 में स्वीकृत सड़क 8 साल से बन रही है, परंतु अभी तक ये विचाराधीन है। हमारा जो गस्को से कुरीला मोटर मार्ग स्वीकृत 2016 में हुआ था, आज 8 साल होने जा रहे हैं। सड़क जहाँ की तहाँ जैसी की वैसी पड़ी हुई है। हम सभी बंगबा, कुरीला, समरी, जयकोट के सारे लोग आज भी पैदल आवागमन चल रहा है। जहाँ एक और सरकार विकास की ओर बातें करती है, भारतमाला सड़क बन जाती है, और एक जो गस्को से हमारा सड़क कुरीला था जो आज 8 साल होने जा रहे हैं, वो सड़क अभी भी कार्य बंद पड़ा हुआ है। इसमें एनपीसीसी विभाग की घोर लापरवाही है। अगर मैं एनपीसीसी कंपनी को अभी भी चेताना चाह रहा हूँ, अगर टाइम से ये सड़क नहीं काटते हैं और इस सड़क को कुरीला तक नहीं पहुँचाते, हम समस्त क्षेत्रवासी घोर जन आंदोलन करेंगे और उसमें जो भी दिक्कतें होंगी उसका सामना शासन प्रशासन उनको देखना पड़ेगा। ये मेरा एनपीसीसी को एक अपना विशेष अपने पर्सनली तरीके से अपील है।